हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका पारस सर। आज का ये वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किया जा रहा है फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने रिसेंटली 10th का एग्जाम दिया हुआ है एंड दोज हु आर प्लानिंग टू सिलेक्ट साइंस स्ट्रीम एंड मेक देयर करियर अ सक्सेसफुल वन। लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, 10th स्टैंडर्ड फिजिक्स एंड 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स में देयर इज अ ह्यूज गैप। स्टूडेंट्स, मुझे क्या करना है, मेरे बेसिक लेवल के ये जो लेक्चर्स होने वाले हैं उससे मुझे पहले तो ये गैप फिलअप करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, उसी में से एक कॉन्सेप्ट है जो आज हम पढ़ने वाले हैं गैप फिलिंग के लिए, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज डिस्टेंस? बेसिकली distance is the actual length of the path covered by a moving particle in a given interval of time. स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है एक्चुअल लेंथ। एंड स्टूडेंट्स, एक बात हम क्लियरली समझ ले, डिस्टेंस कैलकुलेट करते समय वी आर नेवर बॉदर्ड in which direction particle is moving, in which direction body is moving, in which direction object is moving. We are just worried about the actual length of the path covered by a moving particle in a given interval of time. स्टूडेंट्स, डिस्टेंस जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। इट इज नेवर डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन। दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स हम कहते हैं that distance is a scalar quantity. Now, what about displacement बच्चों? Displacement का मतलब होता है स्टूडेंट्स, it is the change in position vector. इस लेवल पे जो स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर नहीं समझ पा रहे हैं वो बच्चे कह सकते हैं a vector joining initial to final position. That's it बच्चों। इस लेवल पे अगर आपको पोजीशन वेक्टर का आइडिया नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसा कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं दैट डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। मतलब स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स मैं कहता हूं दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करेगा। अभी स्टूडेंट्स, रियल टाइम में हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं एंड हाउ यू गो फॉर सॉल्विंग ऑफ एमसीक्यूज ऑफ दिस टाइप। सो लेट्स सी हाउ इट गोज बच्चों। स्टूडेंट्स, मैंने एक केस यहाँ कंसिडर किया हुआ आपके सामने। फॉर अ पर्सन P is the starting position बच्चों। The person is, let's say, jogging. The person is jogging on a track बच्चों। एक जॉगिंग ट्रैक में एक पर्सन जो है वो जॉगिंग कर रहे हैं, ओके, एंड ही स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन P। स्टूडेंट्स, जॉगिंग करते करते ये जो पर्सन है वो पहुंच रहे हैं P टू H, देन H टू Y, then Y to S, then S to I to C and finally बच्चों S। सो स्टार्टिंग पोजीशन में कह सकता हूं बच्चों P है, एंड जो फाइनल पोजीशन है जहां पे ये पर्सन फिनिश कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, वो है बच्चों S। सो अगर अगर हमें यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है बच्चों, डिस्टेंस, तो हमने क्या किया है, हमने ये डॉटेड लाइन ब्लू से आपके लिए दिखाया बच्चों, ब्लू से हमने डॉटेड लाइन दिखाया है, इसका मतलब हुआ बच्चों डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस को आप कैसे लिखोगे बच्चों? आप ऐसे लिखना दैट यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब हुआ, यस, यहाँ पे बच्चों डिस्टेंस का मतलब हुआ एक्चुअल लेंथ, यस, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर। तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ बच्चों? P to H, right? H to Y, Y to S, S to I to C, C to S बच्चों। इनिशियल पोजीशन स्टूडेंट्स P है, फाइनल पोजीशन S है। सो द डिस्टेंस कवर्ड कैन बी टेकन एज फिजिक्स PHY SICX बच्चों, चलेगा ये? तो बच्चों डिस्टेंस कितना हुआ? जो फिजिक्स वाला डिस्टेंस है बच्चों, PH
Y S I C S। अब स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करूं स्टूडेंट्स में? स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अ वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स इन आवर केस डिस्प्लेसमेंट होने वाला है P2S बच्चों, मतलब PS डिस्प्लेसमेंट होने वाला है बच्चों PS। देखिए मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया हुआ है फ्रॉम पोजीशन P टू पोजीशन S। सो डिस्प्लेसमेंट इज ओनली दिस मच बच्चों, हाउ मच बच्चों, P2S, दैट्स इट। whereas if I talk about distance, it is entire P to H, H to Y, Y to S, S to I to C, C to S बच्चों। डिस्टेंस मतलब पूरा, ओके। एंड डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, वैसा वेक्टर ड्रॉ करना है बिटवीन इनिशियल पोजीशन P टू फाइनल पोजीशन S बच्चों, समझेगा ये? तो बच्चों ये एक डायग्राम था जिससे हमने समझा what is the basic difference in between distance and displacement in real time. Now students, I have to prepare you for solving certain examples. So we have to calculate distance and displacement in the following examples. ये लीजिए बच्चों, example number 1 है आपके सामने। Students, the condition is a particle is moving from position P to position Q and then from position Q to position R. P से Q बच्चों, फिर Q से R बच्चों, it is P to Q, Q to R. Students, in step number 1 particle is going from P to Q. Step number 2 बच्चों, Q to R. स्टूडेंट्स अगर हमें इस क्वेश्चन में पूछा है डिस्टेंस, सो हम लोग डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? बच्चों हम कहेंगे डिस्टेंस विल बी द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर, मतलब बच्चों पी क्यू प्लस क्यू आर। स्टूडेंट्स मैंने जो एग्जांपल लिया हुआ, इन दैट एग्जांपल आई हैव टेकन पी क्यू इज इक्वल्स टू 4 यूनिट्स, ऑलराइट, एंड क्यू आर इज इक्वल्स टू 3 यूनिट बच्चों। सो 4 यूनिट प्लस 3 यूनिट आपको मिल जाने वाला है स्टूडेंट्स 7 यूनिट। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम P to Q, Q to R is how much बच्चों? It is 7 unit. Now what about the displacement बच्चों? बच्चों डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का मतलब क्या होगा? हमें एक वेक्टर ड्रॉ करना होगा जो ज्वाइन करेगा इनिशियल पोजीशन मतलब P ना बच्चों, टू फाइनल पोजीशन मतलब R बच्चों। सो हमें एक वेक्टर ज्वाइन करना होगा जो इनिशियल पोजीशन P से स्टार्ट होगा एंड R पे फिनिश होगा। बच्चों हम जानते हैं हमारा सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम, ये एंगल बच्चों यहाँ पे हमने 90 कंसीडर किया हुआ है। सो इफ वन ऑफ द साइड इज 4 यूनिट, another side is 3 unit, definitely the hypotenuse मतलब जो P to R का डिस्टेंस है बच्चों वो हो जाएगा 5 यूनिट्स। सो स्टूडेंट्स हमारे केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो बन गया 5 यूनिट्स। ये था फर्स्ट एग्जांपल बच्चों, नोट कर ले इसे। Second example students a boy is walking from position A to position B, position B to position C, and finally position C to position D. अब स्टूडेंट्स हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस। डिस्टेंस बच्चों, डिस्टेंस होने वाला है बच्चों A to B, राइट? टोटल पाथ हमें चेक करना है बच्चों, A to B प्लस then it is from B to C and finally C to D. Let's substitute those values students. A to B जो डिस्टेंस हमें दिया गया है स्टूडेंट्स वो है 3 मीटर, B to C this is 5 मीटर, C to D बच्चों it is 3 मीटर। तो टोटल होने वाला है स्टूडेंट्स 11 मीटर। So this boy has traveled a distance of 11 meter. Now in next step students, I have to calculate the displacement. Students displacement कैसे calculate करेंगे? We check initial position, what is that? A. We check final position students, what is that? D. So we draw a vector from A to D ना बच्चों, A to D the distance is 5 meter only. So displacement students is 5 meter.
So students, distance traveled by this boy from A to D total is 11 meter, while the displacement is only 5 meter. अब स्टूडेंट्स ये केस तो हमने सॉल्व कर लिया. नाउ आई एम सॉल्विंग वन एक्स्ट्रा स्टेप हियर. स्टूडेंट्स मोशन हमें दिया गया है, ये केस बेटा पहले आप खत्म कर लीजिए. ओके, सेकेंड केस बच्चों इसी स्लाइड में हम फाइंड आउट कर सकते हैं. बॉय इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, then students B to C, C to D, and finally D to A. Students, our first step is to calculate the value of distance. How much is the distance, students, here? Here the distance will be, first step बच्चों AB plus in step 2 boy is walking from B to C यानी B to C BC बच्चों plus C to D यानी distance CD, and finally it is equals to DA. समझेगा स्टूडेंट्स? सो इट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए. ये टोटल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें बच्चों? 3 मीटर प्लस 5 मीटर, राइट, प्लस 3 मीटर प्लस डी टू ए यानी वापस से 5 मीटर. स्टूडेंट्स ये टोटल हो जाएगा 16 मीटर. So distance traveled by the boy from A to B, B to C, C to D and D to A is how much, students? It is 16 मीटर. अब रही बात बच्चों डिस्प्लेसमेंट की. स्टूडेंट्स इस केस में डिस्प्लेसमेंट होने वाला है 0 मीटर. 0 मीटर बच्चों. स्टूडेंट्स बॉय स्टार्टेड फ्रॉम पोजीशन ए, इजंट इट, एंड ही इज फिनिशिंग एट पोजीशन ए. मतलब जहां से बॉय ने मोशन स्टार्ट किया था वहीं पे वापस वो फिनिश कर रहा है बेटा. मतलब इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट इज ऑल्सो ए. सो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है स्टूडेंट 0. Distance is 16 meter. Yes, distance is 16 meter while displacement is 0. तो स्टूडेंट्स यही स्लाइड से हमने दोनों केस देख लिए. फिनिश करें इसे. नेक्स्ट केस स्टूडेंट्स, हमें एक सर्कुलर पाथ दिया हुआ है. पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी टू पोजीशन सी. रेडियस ऑफ द सर्कल दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमें 1 मीटर. स्टूडेंट्स आवर फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कैलकुलेट डिस्टेंस इन दिस केस. स्टूडेंट्स डिस्टेंस का मतलब हुआ लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक फ्रॉम ए टू बी. यस, लेंथ ऑफ सर्कुलर ट्रैक ए टू बी प्लस लेंथ ऑफ सर्कुलर ट्रैक बी टू सी ना बच्चों, पार्ट ऑफ सर्कुलर ट्रैक, राइट. आप ऐसा सोचिए बच्चों, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए बी, राइट, प्लस लेंथ ऑफ बच्चों बी सी. आप इसे टोटल करके लिख सकते हो बच्चों. दिस इज लाइक पूरे सर्कल का हाफ. स्टूडेंट्स हम जानते हैं लेंथ ऑफ अ सर्कल का मतलब होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल. सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है बच्चों 2 पाई आर. इस केस में तो स्टूडेंट्स ये हाफ सर्कल है, तो हाफ सर्कल का सरकमफ्रेंस भी हाफ होगा बच्चों. 2 पाई आर का हाफ, तो आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 कैंसिल कर लीजिए, आपको मिलेगा स्टूडेंट्स पाई इंटू आर. स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर. सब्स्टिट्यूट कर लीजिए आप इसमें. स्टूडेंट्स यू विल गेट पाई मल्टीप्लाइड बाय 1. पाई मल्टीप्लाइड बाय 1 will give you pi, and बच्चों यूनिट ना भूले, मीटर. So the distance covered by the particle from A to B, B to C is equals to बच्चों pi meter. Now step 2 में students हमें calculate करना होगा displacement. Students displacement के लिए हमें क्या करना होता है? हमें initial point and final point से लेके एक vector draw करना होता है. तो students A to C is the displacement. Displacement is only बच्चों A to C. Can I say A to C बच्चों? A to C, right? A to C is actually the diameter of the circle. And students circle का diameter होता है, circle का diameter होता है 2 times of radius. Students radius हमें दिया हुआ है 1 मीटर. टोटल हमें मिलेगा बच्चों 2 1 2, यानी बच्चों displacement मिला 2 मीटर. So as per this case students, we got distance is equals to pi meter while displacement is equals to 2 meter. नोट करें इसे.
नाउ स्टूडेंट्स मैं ये सेम डायग्राम यूज करने वाला हूँ एंड कंडीशन को मैं थोड़ा बदलने वाला हूँ स्टूडेंट्स. In this example, students, particle is going from position A to B, B to C, C to D, and D to A. Students, you can look into this diagram. Particle is going from A to B, B to C, C to D, and D to A. मतलब students, distance जो particle ने cover किया, that distance is actually length of complete circle. That has to be student circumference of the circle. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का यहाँ पर मतलब हुआ स्टूडेंट्स 2 पाई आर. स्टूडेंट्स ये तो वही सर्कल है जो हमने लास्ट टाइम कंसिडर किया था, राइट? सो रेडियस इज द सेम. सेम का मतलब हुआ स्टूडेंट्स 1 मीटर. तो चलिए स्टूडेंट्स रेडियस को हम लोग 1 मीटर सब्स्टिट्यूट कर ले. सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल विल बी 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 1. 2 pi multiplied by 1 will give me students 2 pi meter. So distance traveled by the particle is equals to 2 pi meter. Students मैं अभी कहीं पे भी पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ. इस लेवल पे मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना है ऑब्वियसली यू कैन डू. यू कैन सब्स्टिट्यूट स्टूडेंट्स पाई का वैल्यू इज इक्वल्स टू 22/7. या फिर अगर आपको इससे फायदा नहीं हो रहा है तो आपको डेसिमल वाला यूज कर लीजिए बच्चों 3.142. बट राइट नाउ हम लोग पाई एज इट इज रख रहे हैं बिकॉज अभी हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझना है. पाई सब्स्टिट्यूट तो हम किसी भी लेवल पे कर सकते हैं. स्टूडेंट्स डिस्टेंस मुझे मिल गया है 2 पाई मीटर. नेक्स्ट स्टेप में मुझे ढूंढना होगा डिस्प्लेसमेंट. स्टूडेंट्स ओवर हियर द कैच इज द पार्टिकल इज स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम ए एंड द पार्टिकल इज फिनिशिंग एट ए. मतलब जिस पोजीशन से पार्टिकल ने अपना मोशन स्टार्ट किया ए से, उसी पोजीशन पे पार्टिकल घूम पे वापस आ गया बच्चों. मतलब डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू बच्चों 0 मीटर. सो इन दिस केस स्टूडेंट्स डिस्टेंस इज 2 पाई मीटर whereas डिस्प्लेसमेंट इज 0 मीटर. इंपॉर्टेंट एग्जांपल था स्टूडेंट्स ये.